बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने लिम्फेटिक सिस्टम की पीपीटी स्टार्ट की थी और हमने लास्ट उसका लिम्फेटिक सर्कुलेशन तक कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद आज हम जो हाफ यूनिट रह चुका है उसको कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ हमारा लिम्फेटिक का यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे लिम्फेटिक कैपिलरीज से। ठीक है कि लिम्फेटिक कैपिलरीज बेसिकली होती क्या है। मैं पहले आप लोगों को एक डायग्राम दिखा दूं, उनके कुछ स्ट्रक्चर है, उन स्ट्रक्चर के नाम बता दूं। जब मैं इस स्लाइड को पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को इजी वो चीज़ें माइंड में रिवाइज होगी। ये बेसिकली लिम्फेटिक वेसल्स है। ठीक है, ये आपको पूरे लिम्फेटिक वेसल्स है। इस लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ये जो फ्लूइड नज़र आ रहा है ये बेसिकली लिम्फ कहलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है इंकोरिंग फ्लेमेट्स। ये जो इंकोरिंग फ्लेमेट्स है, ये जो इस तरफ आपको ये हरी कलर की नज़र आ रही है ये लाइन, इस बेसिकली को हम इंकोरिंग फ्लेमेट कहलाया जाता है। ठीक है, और ये ओपनिंग है, ये वो ओपनिंग है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, इंटरस्टिशियल स्पेस से जो फ्लूइड अंदर जाता है इस लिम्फेटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, अभी आ गया मैं आपको इस पिक्चर में सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के बारे में बता रहा था कि इंकोरिंग फ्लेमेट्स किसे कहते हैं। अभी इसके अंदर जिक्र आएगा। ठीक है, अभी आता है लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज स्लाइटली लार्ज डायमीटर दैट ब्लड कैपिलरीज। ये जो लिम्फेटिक की कैपिलरीज होती है ये बेसिकली जो ब्लड की कैपिलरीज होती है, ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज होती है उनसे थोड़ी सी लार्ज होती है। इनकी जो कैपिलरीज होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। कैपिलरीज बेसिकली इसके कहते हैं, ये जो है ये कैपिलरीज है। ठीक है, ये इसको कैपिलरीज कहते हैं। तो ये इस वर्ड्स में ये बताया जा रहा है कि जो लिम्फेटिक की कैपिलरीज है ये लिम्फेटिक की कैपिलरीज है, ये वाली। ठीक है, ये लिम्फेटिक की कैपिलरीज। तो ये लिम्फेटिक की कैपिलरीज जो है बेसिकली ये इस जो ब्लड सेल्स है इसके मुकाबले में इसका जो डायमीटर है, चौड़ाई है, वो ज़्यादा है। यूनिक वन वे स्ट्रक्चर। और इन लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर एक बेहतरीन बात क्या है, इसके अंदर वन वे स्ट्रक्चर है। इसमें अगर लिम्फेटिक फ्लूइड वन वे मूव होता है, एक तरफ से सिर्फ आता है। अगर फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर आता है तो वो वापस मूव नहीं होता, बाहर की तरफ नहीं जाता। तो ये वन वे स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या है, परमिट्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू फ्लो इन बट नॉट आउट। ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इस जगह पर ये ओपनिंग, इस जगह से ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, इनके दरमियान ये वाइट वाइट जो यहाँ पर फ्लूइड पाया जाता है। यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड इस ओपनिंग के ज़रिए इस लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जाती है, सिर्फ अंदर जाती है, वापस इसका आती नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ लिखा परमिट इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू फ्लो इन बट नॉट आउट। इसको ये लाइन समझ आपको उम्मीद है कि आ गई होगी। फिर क्या लिखा है, एंकरिंग फ्लेमेट्स पुल ओपनिंग वाइडर व्हेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्युमुलेशन। जब इस स्पेस में इन जगहों पर ये जो खाली ये सेल्स के सराउंडिंग जगह है, यहाँ पर जब फ्लूइड की एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा फ्लूइड आ जाता है, तो ज़्यादा फ्लूइड के नतीजे में फिर क्या हो जाता है, ये जो एंकोडिंग फिलामेंट्स होते हैं ये पुल ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ओपनिंग ऊपर की तरफ आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ अ स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड लिक्टेल्स carry a dietary lipid into the lymphatic vessels and ultimately into the blood vessels। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो उस स्मॉल इंटेस्टाइन के पास स्पेशल कैपिलरी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास स्पेशल कैपिलरीज होती है और उस कैपिलरीज को हम लेक्टेल कहते हैं। इस लेक्टेल का काम क्या है, जब हम खुराक में डाइट में जो लिपिड वगैरह चला जाता है तो इस लिपिड को क्या करती है, हासिल करती है और लिम्फेटिक कैपिलरी वेसल जो थे उसको उसके अंदर डाल देती है। ठीक है, फिर वहाँ से वो अल्टीमेटली खुद ही पे ब्लड के अंदर चला जाता है। इस पूरे स्लाइड का एक दफ़ा मैं आपको दोबारा से समझाऊं। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास स्पेशल लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, उस कैपिलरीज को हम लेक्टेल कहते हैं। इस लेक्टेल का काम क्या है, जब हम डाइट में कोई लिपिड वगैरह खाते हैं तो उस लिपिड को कैरी करती है, कहाँ पर, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर कैरी करती है। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली ये ब्लड के अंदर चला जाता है। सच लिम्फ इज रेफर टू एज अ काइल। कुछ लिम्फ बेसिकली क्लियर फ्लूइड है ना, कुछ लिम्फ जो होता है उसको हम काइल कहते हैं। काइल क्यों कहते हैं,
क्योंकि ये बेसिकली पेल येलोइश फ्लूइड होता है, ये क्लियर पेल येलोइश फ्लूइड कलर का होता है। आमतौर पर बिल्कुल वाइट क्लियर फ्लूइड होता है, मगर कुछ लिम्फ जो होता है वो उसको हम काइल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें पेल येलोइश फ्लूइड मौजूद होता है। ठीक है, अब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है, रिलेशनशिप ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब यहाँ पर बात ये दी गई है कि जो लिम्फेटिक कैपिलरीज लिम्फेटिक सिस्टम का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, आगे हम डिस्कस करते हैं। लिम्फेटिक टिश्यू एंड ऑर्गन, देखो लिम्फेटिक कुछ टिश्यूज़ भी होते हैं, कुछ ऑर्गन भी होते हैं, डिस्कस करते हैं कौन से टिश्यू है कौन से ऑर्गन है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, टू ग्रुप बेस ऑफ ऑन फंक्शन, जो लिम्फेटिक के टिश्यू या ऑर्गन होते हैं ये दो किस्म के, दो बेस ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दो ग्रुप बेस ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लिम्फेटिक के कुछ प्राइमरी ऑर्गन होते हैं, कुछ सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है, बून मेरो और आपका लबला करे थाइमस ग्लैंड। ये जो दो चीज़ें होती है, ये थाइमस, ये बेसिकली ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है या प्राइमरी ऑर्गन भी इसे कह सकते हैं, किस चीज़ का, लिम्फेटिक टिश्यू या लिम्फेटिक ऑर्गन। ठीक है, तो ये जहन में आप लोगों ने रखना है कि प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन कौन से होते हैं, वो रेड बोन मेरो और थाइमस। ठीक है, साइड विद द स्टीम सेल और डिवाइड इन द बिकम द इम्यूनो कम्प्लीमेंट, और बोन मेरो के अंदर स्टीम सेल्स होते हैं, फिर वो क्या होते हैं, अम्यूनो कम्पिटेंट होते हैं। अम्यूनो कम्पिटेंट क्योंकि ये स्टीम सेल जो होते हैं लिम्फोसाइट सेल्स बनाते हैं, वो लिम्फोसाइट सेल्स क्या कहते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स की तरह काम करते हैं। तो सिंपली आप लोग ये समझे कि जो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन है वो रेड बोन मेरो और थाइमस ग्लैंड है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन की बात करते हैं, तो सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन में हमारे पास लिम्फ नोड आ जाते हैं, स्प्लीन आ जाता है और लिम्फेटिक नोडुल्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारे सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं। ठीक है, और ये भी इम्यून रिस्पॉन्स एक और करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स का हेल्प करते हैं। जिस तरह इम्यून रिस्पॉन्स करता है अगेंस्ट एंटीजन, इसी तरह ये भी जो लिम्फ नोड हो गया, स्प्लीन हो गया, लिम्फेटिक नोडुल्स हो गए, ये भी इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। अभी थाइमस एंड मेडुला, थाइमस की बात करते हैं, फिर मेडुला की बात करते हैं। देखो थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है, पहले जहन में रखना। तो ये थाइमस ग्लैंड जो है बेसिकली हमारे जो ये स्टर्नम है, ये दो बिल्कुल चेस्ट की बिल्कुल बीच वाली हड्डी होती है, स्टर्नम यहाँ पर लोकेटेड होता है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, अभी अगर मैं आपको इन चीज़ों से हटकर एक कहानी थोड़ी सी बात समझाऊँ तो फिर जब आप लोग को ये समझाऊंगा तो इजी क्लियर होगा। देखो हमारे जो ब्रेड बून मेरो होते हैं ना, वहाँ पर दो किस्म के सेल बनते हैं, बी सेल और टी सेल। जो बी सेल होते हैं वो हमारे बून मेरो के अंदर ही प्रोडक्शन होती है, फिर वो बून मेरो के अंदर ही मिच्योर होते हैं, फिर जाके ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं और अगेंस्ट क्या कहते हैं, अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस अपना काम करते हैं। ये टी सेल जो होते हैं ये भी बून मेरो के अंदर प्रोडक्शन होती है, मगर ये टी सेल जो है ये बून मेरो के अंदर तो प्रोडक्शन होती है मगर बून मेरो के अंदर मिच्योर नहीं होते हैं। तो ये मिच्योर होने के लिए थाइमस ग्लैंड में आते हैं, फिर थाइमस ग्लैंड में वहाँ जाके ये टी सेल मिच्योर होते हैं और फिर जो फॉरेन सब्सटेंसेस आते हैं तो उसके अगेंस्ट अपना काम करते हैं। ये एक ओवरव्यू दे रहा था, जब अभी मैं आपको ये पढ़ाऊँगा तो आप लोग को ईजी हो जाएगा। वे आउटर कॉर्टेक्स कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टी सेल, जो थाइमस ग्लैंड का आउटर कॉर्टेक्स है, आउटर साइड है, तो वो बेसिकली बहुत ज़्यादा की तादाद में टी सेल मौजूद होते हैं। ठीक है, वे इमेच्योर टी सेल माइग्रेट हेयर फ्रॉम अ रेड बोन मेरो वेयर दे आर प्रोलिफरेट एंड बीइंग टू मैच्योर। मैंने आपको अभी बताया कि ये जो इमेच्योर टी सेल है जो बून मेरो के अंदर इसकी प्रोडक्शन हुई है, ये वहाँ से बून मेरो से आ जाते हैं थाइमस ग्लैंड के अंदर, किस चीज़ के लिए, मैच्योर होने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, डेंड्राइटिक सेल्स डिवाइड फ्रॉम द मोनोसाइट्स असिस्ट टी सेल मैच्योरेशन। ये जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये डिराइव फ्रॉम, ये मोनोसाइट से लिए गए होते हैं। इस सेल का काम क्या है, टी सेल की मैच्योरेशन को असिस्ट करना। ठीक है, फिर है स्पेशलाइज एपिथेलियल सेल हेल्प एजुकेट टी सेल थ्रू द पॉजिटिव सिलेक्शन, ओनली अबाउट 25% ऑफ सर्वाइव। अभी कुछ स्पेशलाइज एपिथेलियल सेल होते हैं, उस स्पेशलाइज एपिथेलियल सेल का काम क्या है, टी सेल को क्या करना, एक पॉजिटिव सिलेक्शन के लिए एजुकेट करना, पॉजिटिव सिलेक्शन के लिए एजुकेट करना।
टी सेल का काम क्या है, जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस आते हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, उनको किल करने का काम करना है टी सेल का। तो ये जो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल है ये उस टी सेल को एजुकेट करती है पॉजिटिव सिलेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद माइक्रोफेजेस क्लियर आउट डेड एंड डाइंग सेल्स। कुछ माइक्रोफेजेस होते हैं जो क्लियर आउट डेड एंड डाइंग सेल्स होते हैं, और उन माइक्रोफेजेस का काम क्या है, जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस आते हैं तो उनको इनगल्फ करना, ठीक है। अभी मेडुला की बात करते हैं। द मोर मैच्योर टी सेल माइग्रेट हेयर फ्रॉम कॉर्टेक्स। ज़्यादा मैच्योर टी सेल जो होते हैं वो कॉर्टेक्स हिस्से से माइग्रेट हो जाते हैं, इस मेडुला साइड पे आते हैं। और मोर एपिथेलियल सेल, डेंड्राइटिक सेल एंड माइक्रोफेजेस, ज़्यादा एपिथेलियल सेल, डेंड्राइटिक सेल और माइक्रोफेजेस इस मेडुला साइड पे पाए जाते हैं। थाइमस श्रिंक विथ एज फ्रॉम 70 ग्राम। ये थाइमस जो होता है वो श्रिंक होता है एज के साथ 70 ग्राम में, और इन्फेंट में 3 ग्राम इन ओल्ड एज, ठीक है। अच्छा, ये थाइमस ग्लैंड है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये थाइमस ग्लैंड बेसिकली होता कहाँ है, जो हमारा स्टर्नम का वो है वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है। अभी लिम्फ नोड की बात करते हैं कि ये लिम्फ नोड बेसिकली क्या होता है। वे लिम्फ नोड लोकेटेड अलोंग लिम्फेटिक वेसल्स। ये लिम्फ जो नोड है ये बेसिकली लिम्फेटिक वेसल्स के साथ मौजूद होता है और स्केटेड थ्रू आउट द बॉडी। ये स्केटेड का मतलब है फैला हुआ। ये जो लिम्फ नोड है ये हमारे पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। और स्ट्रोमा सपोर्टिंग एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और कैप्सूल, ट्यूबिकल्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट और पेरिकाइमा फंक्शन ऑफ पार्ट। ये कहते हैं बेसिकली लिम्फ नोड जो है ये हमारे पूरी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक वेसल्स के साथ मौजूद होता है और पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। इस लिम्फ नोड का जो फंक्शन है वो क्या करता है। लिम्फ नोड के दो हिस्से होते हैं, एक कॉर्टेक्स, एक मेडुला। अभी कॉर्टेक्स का क्या फंक्शन है और मेडुला का क्या फंक्शन है उसको डिस्कस करते हैं। Outer cortex aggregate of B cell called lymphatic nodules या follicle site of a plasma cells and memory B cell formation। अभी ये जो लिम्फ नोड का कॉर्टेक्स हिस्सा है इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा बी सेल जिसको हम लिम्फोसाइट नोडुल्स कहते हैं या प्लाज्मा सेल या मेमोरी बी सेल, इन चीज़ों की फॉर्मेशन होती है लिम्फेटिक कॉर्टेक्स हिस्से में, ठीक है। फिर क्या होता है, इनर कॉर्टेक्स मेनली टी सेल एंड डेंड्राइटिक सेल। और जो लिम्फेटिक नोड का इनर कॉर्टेक्स, अंदर वाला कॉर्टेक्स का इनर साइड है, वहाँ पर टी सेल और डेंड्राइटिक सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेडुला। मेडुला बी सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स फ्रॉम कॉर्टेक्स एंड अ माइक्रोफेजेस। तो जो मेडुला साइड है वहाँ पर बी सेल हो गया या एंटीबॉडीज है जो प्रोड्यूस करती है प्लाज्मा सेल फ्रॉम कॉर्टेक्स की तरफ से, तो वो भी मौजूद है। माइक्रोफेजेस भी मेडुला की साइड पर मौजूद होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लिम्फ की बात करते हैं तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि लिम्फ बेसिकली क्लियर फ्लूइड होता है। लिम्फ फ्लो थ्रू अ नोड इन वन डायरेक्शन ओनली। लिम्फ जो है ये फ्लू करता है नोड के ज़रिए, लिम्फ नोड के ज़रिए वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ये फ्लू मूव होता है, ठीक है। एंटर थ्रू एफरेंट लिम्फेटिक वेसल। एफरेंट और ईफरेंट का अगर मैं आपको समझाऊँ तो एफरेंट उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पर ये फ्लूइड एंटर होता है, एफरेंट। और ईफरेंट उसे कहते हैं जहाँ से ये वापस निकलता है। तो ये बताया जाता है एंटर थ्रू द एफरेंट लिम्फेटिक वेसल। ये लिम्फ फ्लूइड जो है ये कैसे एंटर होता है, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल के जरिए एंटर होता है लिम्फेटिक वेसल्स में। फिर डायरेक्ट लिम्फ इनवर्ड, लिम्फ एंटर साइनस इरेगुलर कैनल्स। फिर ये लिम्फ जो है फिर वहाँ से एंटर होता है साइनस में इरेगुलर चैनल के ज़रिए और इनटू मेडुला के, ठीक है। ये लिम्फ जो है ये जैसे लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर आ जाता है तो वहाँ से फिर ये कहाँ चला जाता है, इरेगुलर चैनल के ज़रिए मेडुला साइड में चला जाता है। मेडुलरी साइनस ड्रेन इनटू अ इफरेंट लिम्फेटिक वेसल। तो ये मेडुलरी साइनस जो है यहाँ पर जो लिम्फ फ्लूइड आया है तो ये लिम्फ फ्लूइड मेडुलरी साइनस से ड्रेन होता है इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के ज़रिए, ठीक है।
फिर कन्वे लिम्फ एंटीबॉडीज एंड एक्टिवेटेड टी सेल आउट ऑफ नोड। फिर ये इफ्रिन लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं ये बेसिकली इस लिम्फ को इसके अंदर लिम्फ होता है, एंटीबॉडीज होते हैं और एक्टिवेटेड टी सेल्स होते हैं, ये फिर लिम्फ नोड से आउट की तरफ लेके जाता है। अभी लिम्फ नोड का फंक्शन क्या है? लिम्फ नोड फंक्शन एज अ फिल्टर। लिम्फ नोड जो है बेसिकली एक फिल्टर का काम करती है, फॉरेन सब्सटेंसेस ट्रैप करती है, उसके साथ साथ जो फॉरेन सब्सटेंसेस आती है उसको ट्रैप करती है, ठीक है, मारती है या उसको किल करती है। यह डिस्ट्रॉय बाय द माइक्रोफेजेस और इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द लिम्फोसाइट्स। और उसके साथ साथ ये लिम्फ नोड जो है उस जो फॉरेन सब्सटेंसेस आते हैं उसको डिस्ट्रॉय करती है। कैसे डिस्ट्रॉय करती है? माइक्रोफेजेस के ज़रिए या इम्यून रिस्पॉन्स जैसे कि लिम्फोसाइट्स के ज़रिए उस फॉरेन सब्सटेंसेस को रिमूव करती है या डिस्ट्रॉय करती है। स्प्लीन की बात करते हैं तो लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू इन आवर बॉडी। देखो स्प्लीन की अगर मैं आपको बताऊं सिंपल ओवरव्यू दोस्तों, स्प्लीन जो है ये भी एक बहुत स्पेशल रोल प्ले करता है और स्प्लीन जो है ये भी एक लिम्फेटिक टिश्यू है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर दो पॉइंट होते हैं, रेड बल्ब और वाइट बल्ब। रेड बल्ब की बात करते हैं तो उसका काम है रेड ब्लड सेल को फिल्टर करना, और वाइट की बात करते हैं तो वो बेसिकली क्या करता है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, फॉरेन सब्सटेंसेस को किल करता है। अभी पढ़ते भी हैं इसमें। स्ट्रोमा, कैप्सूल्स एंड ट्यूबिकल्स, रेटिकुलर फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, पेरेन्काइमा एंड वाइट बल्ब, lymphatic टिश्यू, lymphocytes एंड माइक्रोफेजेस, बी सेल एंड टी सेल कैरी आउट इम्यून फंक्शन। यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो स्प्लीन है ये बेसिकली लिम्फेटिक टिश्यू का एक पार्ट, लिम्फेटिक टिश्यू है। और दूसरी बात ये इस स्प्लीन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, वाइट पल्प, ठीक है, ये वाइट पल्प। इस वाइट पल्प के अंदर दो चीज़ें होती है, लिम्फोसाइट्स होते हैं या माइक्रोफेजेस होते हैं या बी टी सेल होते हैं, बी सेल और टी सेल होते हैं। और इनका काम क्या है? इम्यून फंक्शन परफॉर्म करना। इम्यून फंक्शन परफॉर्म मतलब जो फॉरेन सब्सटेंसेस आते हैं बाहर से तो उसके खिलाफ ये बी ओ टी सेल बनते हैं और बी ओ टी सेल जाके उनको किल करते हैं। उसके साथ रेड पल्प जो स्प्लीन का दूसरा हिस्सा है, सेकंड पॉइंट है, उसका काम क्या है? रेड पल्प ब्लड फिल्ड वेनस साइनस एंड स्प्लेनिक बलरूथ एंड कॉर्ड रेड ब्लड सेल्स, माइक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। Macrophages remove a rupture and oven out of the defective blood cells and storage up to 1 to 3 of a body platelet supply and production of the blood cells during the fetal life। यहाँ पर ये जहन में रखना कि ये रेड पल्प है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है मगर मैं आपको एक सिंपल अल्फाजों में समझाऊँ। स्प्लीन का जो रेड पल्प साइड है, इस रेड पल्प साइड का काम क्या है? जो ब्लड वेसल रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको क्या करना? फिल्टर करना। और जो ओल्ड रेड ब्लड सेल होते हैं, एक रेड ब्लड सेल की जो लाइफ स्पेन है वो 120 दिन है। तो 120 दिन के बाद फिर वो सेल्स जो होते हैं वो आगे स्प्लीन के अंदर या रप्चर हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि लाइफ स्पेन उसकी। फिर ये रेड ब्लड सेल जो ये रेड पल्प है ये बेसिकली उस रेड ब्लड सेल को इसको क्या करता है? फिल्टर का काम करता है, ठीक है, कि उसकी उससे जो भी माइक्रोफेज रिमूव रप्चर या ओवन डिफेक्ट ब्लड सेल, जो ब्लड सेल डिफेक्ट हो जाते हैं या जो रप्चर हो जाते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं, तो वो सारे के सारा काम फिल्टर का काम किसका है? इस रेड पल्प का काम है। ये स्प्लीन के एक साइड पे मौजूद होता है, ठीक है। ये सब जितने भी मतलब डिफेक्ट ब्लड सेल्स हो गए हैं या माइक्रोफेजेस हो गए, उन सब रप्चर को रिमूव करता है, ठीक है। और अभी स्ट्रक्चर ऑफ द स्प्लीन, ये स्प्लीन का स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है कि स्प्लीन के अंदर एक वाइट पल्प साइड होता है, एक रेड पल्प होता है। रेड पल्प का अलग काम है, वाइट पल्प का अलग काम है, ये दोनों मैं आपको बता दिए। अभी लिम्फेटिक न्यूडल्स की बात करते हैं तो लिम्फेटिक न्यूडल्स क्या होता है? वे नॉट सराउंडेड बाय अ कैप्सूल। जो लिम्फेटिक न्यूडल्स होते हैं इसके सराउंडिंग में कोई कैप्सूल वगैरह नहीं होता और स्केटेड थ्रू आउट द लिमिया प्रोपेरिया ऑफ अ म्यूकस मेम्ब्रान लाइनिंग जीआई। ये जीआई जो जीआई ट्रैक है उसके म्यूकस मेम्ब्रान होता है, उस म्यूकस मेम्ब्रान के अंदर एक लेयर जो प्रोपेरिया कहलाया जाता है।
इस प्रोपेरिया में, उस प्रोपेरिया के साथ ये जो लिम्फेटिक न्यूडल्स होते हैं ये पूरे फैले हुए होते हैं, और यूरिनरी ट्रैक्ट या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन जीआई की म्यूकोसल लाइनिंग, मेम्ब्रेन की लाइनिंग में, ये यूरिनरी या रिप्रोडक्टिव, इन तीनों की जगह पे ये जो लिम्फेटिक न्यूडल्स होते हैं ये स्केटेड होते हैं, फैले हुए होते हैं, ठीक है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो म्यूकोसा जो होता है उसके साथ साथ लिम्फेटिक टिश्यू भी होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी ये मौजूद होता है। मोस्ट स्मॉल एंड सेलुलरी एंड सम लार्ज एंड टॉन्सिल्स, और कुछ लिम्फेटिक न्यूडल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, ठीक है। लार्ज कौन कौन से लिम्फेटिक न्यूडल्स है, जैसे कि टॉन्सिल्स के पास भी लार्ज लिम्फेटिक न्यूडल्स है, और पायर्स पेचेस इन अपेंडिक्स, इन जगहों के पास क्या होते हैं, लार्ज लिम्फेटिक न्यूडल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक आप लोग का ये लिम्फेटिक सिस्टम का यूनिट कंप्लीट हो गया है, और कोई भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, लिहाजा मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूँगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।